आज हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य से संबंधित प्रमुख कवि, उनकी विशेषताएं इत्यादि। आदिकाल के प्रमुख काव्यधाराएं जैसे रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य हमारी चर्चाओं का मुख्य विषय है। आज का हमारा जो विषय है वो है सिद्ध साहित्य। हम बात करते हैं इनके प्रमुख कवियों के बारे में, सिद्ध साहित्य के उद्भव एवं विकास के बारे में। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म ही आगे चलकर ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में विभक्त हो गया। यानी कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान से आशय संकुचन से है, संकुचित यानी कि छोटा मार्ग कह सकते हैं हम, जिसमें केवल विरक्त और सन्यासियों को ही आश्रय प्राप्त होता था। यानी कि केवल वही व्यक्ति आते थे जो गृहस्थ धर्म को त्याग करके आते थे। महायान, महायान शब्द से ही पता चलता है कि महान या विस्तृत, यानी कि इस शाखा में सभी वर्गों, जातियों, चाहे वो गृहस्थी हैं अथवा सन्यासी हैं, सभी को ही इसमें सम्मिलित किया जाता था। यानी कि किसी भी प्रकार का वर्ग भेद, भेदभाव, छुआछूत जैसी समस्याएं महायान में नहीं थी। हीनयान की अपेक्षा महायान में अनुयायी हैं वो संख्या में अधिक मिलते हैं। आगे बात करते हैं हम। महायान शाखा में भी तंत्र मंत्र, तपस्या, साधना, सिद्धि, चमत्कार इत्यादि का समावेश होने पर यह अपनी मूल दिशा से परिवर्तित होने लगा था और यही शाखा आगे चलकर मंत्रयान शाखा में परिवर्तित हो गई। और इसी प्रकार मंत्रयान शाखा भी आगे चलकर मतभेद के कारण दो भागों में फिर से बट गई, सहजयान और वज्रयान। और यही जो वज्रयान शाखा है, इसी के जो अनुयायी हैं वो सिद्ध कहलाने लगे थे और ये सिद्ध मंत्रों, जप इत्यादि से सिद्धि की आकांक्षा भी रखते थे। सिद्धों की संख्या है वो 84 मानी गई है। राहुल साकृत्यायन जी ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं वो हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। यानी कि 3 श्रेणियों से संबंधित रचनाएं हमें सिद्ध साहित्य में प्राप्त होती हैं। पहली है नीतिवादी, दूसरी है उपदेशात्मक रचनाएं और तीसरी है साधना संबंधी रहस्यपरक रचनाएं, यानी कि धर्म, आत्मा परमात्मा से संबंधित रचनाएं। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, जिसे विद्वानों ने संध्या भाषा भी कहा है, क्योंकि यह हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। संध्या भाषा क्यों कहा गया है? जिसमें हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है, इसलिए उसे संध्या भाषा कहा गया है। रस की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता रहती है या दिखाई देती है। हम बात करते हैं प्रमुख सिद्ध कवियों के बारे में। राहुल साकृत्यायन जी ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है तथा हिंदी के प्रथम कवि के रूप में वो सरहपाद को ही मानते हैं। यानी कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। किसने सिद्ध किया है कि सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि कहलाते हैं? राहुल साकृत्यायन जी ने। इनके अलावा जो मुख्य कवि हैं उनमें नाम आता है शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कणहप्पा, कुकुरिपा, विरूपा, मीनपा इत्यादि। हम यहाँ बात करते हैं मुख्य कवियों की। अब ये संख्या में तो 84 थे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मुख्य कवियों की ही बात करेंगे। सरहप्पा, राहुल साकृत्यायन जी ने इनका समय है वो 769 ईस्वी स्वीकार किया है और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 32 बताई है और इसमें से सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है दोहा कोश। ये शबरपा के गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, या कह सकते हैं कि शबरपा इनके शिष्य हैं। शबरपा की बात करें आगे तो इनका जन्म हुआ था 780 ईस्वी में। क्षत्रिय कुल में जन्मे थे ये और ये सरहपाद के शिष्य थे। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है चर्यापद। तीसरे हमारे सिद्ध कवि हैं लुईपा। कायस्थ परिवार में जन्मे थे और ये शबरपा के शिष्य रहे हैं। इनकी साधनाओं को देखकर उड़ीसा के तत्कालीन जो राजा हैं और वहाँ के जो मंत्री हैं वो इनके शिष्य बन गए थे। इनकी रचनाओं में रहस्य भावना की अभिव्यक्ति
मिलती है। इनके बाद है कणहप्पा। इनका जन्म हुआ था 820 ईस्वी में। कर्नाटक में जन्मे थे ये और ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे या ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम था जालंधर। इनकी 74 रचनाएं बताई जाती हैं जिनमें रहस्यात्मक अनुभूति मिलती है। अगले हमारे कवि हैं डोम्भिपा। इनका जन्म मगध में हुआ था 840 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम विरूपा बताया जाता है और इनके प्रमुख ग्रंथों में 2 ग्रंथ मुख्य हैं, डोम्भी गीतिका और योगचर्या। अगले हमारे कवि हैं कुकुरिप्पा। इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में ये जन्मे थे और इनकी जो जन्म से संबंधित जो सन है वो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है और इनके ग्रंथों की संख्या 16 मानी जाती है। मैं उषा आज यहीं पर अपना जो चर्चा है वो समाप्त करती हूँ। अगले लेक्चर में हम करेंगे सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। धन्यवाद।